तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि आपके लिए लगातार जो है वन शॉट लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों उसी के तहत हमने जो है बहुत सारे जो टॉपिक्स थे आपके वो हमने कवर कर लिए। जैसा कि मैं बात करूँ यहाँ पे, आप जैसा जानते हैं कि ऑलरेडी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, जहां पे हमने इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। वही फिर हमने सेकंड चैप्टर भी देखा था, यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, ये भी सारी चीजें हमने क्या पूरी कवर कर ली थी। किस तरह से ग्राफ बनाना, किस तरह से क्या क्रिटिसिज्म्स है, क्या सिग्निफिकेंस है, डिमांड एनालिसिस पूरा कंप्लीट किया था। ये थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊंगा आज। फिर उसके बाद हम जो है आपका जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहले डिमांड होता क्या है? डिमांड इज द डिजायर विच इज बैक्ड बाय द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। डिमांड क्या होता है? एक डिजायर होता है। जैसे मेरी कोई इच्छा है किसी गुड्स को खरीदने के लिए, तो मेरी डिजायर होती है। विलिंगनेस मतलब क्या है? वो गुड्स जो है, वो जो मैंने गुड्स लिया है उसको खरीद रहा हूं, तो मेरी इच्छा होनी चाहिए कि मैं उस गुड्स के लिए पे करना चाहता हूं। अगर कंजूस हूं, मैं इसको फ्री में लेना चाहता हूं, तो डिमांड कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। साथ ही साथ पता चला मैंने मेरी मेरी ये भी है, क्या बोलते हैं, विलिंगनेस भी है, साथ ही साथ मेरी इच्छा भी है। अब मुझे क्या चाहिए? मेरी एबिलिटी नहीं है लेकिन पे करने के लिए, तो डिमांड कहलाएगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक बेगर है, बेगर की डिजायर है, वो फरारी में घूमना चाहता है, तो फरारी खरीदेगा, तो भाई खरीदेगा वो। लेकिन साथ ही साथ उसकी विलिंगनेस भी है कि हाँ मैं उसके लिए पे करने के लिए तैयार, लेकिन एबिलिटी नहीं है, मतलब उसकी लाइक ही नहीं है कि वो उसको पे कर सके, उसके पास उतना पैसा नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग डिमांड बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। समझ में आया? फिर इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? जब कभी भी हम क्या करते हैं, जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी कमोडिटी डिमांड करता है, उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। मार्केट डिमांड मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स प्रेजेंट रहते हैं मार्केट में, और वो एक गिवन प्राइस पे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितनी गुड्स डिमांड करते हैं, उसको हम लोग मार्केट डिमांड बोलते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव डिमांड होता है, जो ऑलरेडी हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है। डायरेक्ट डिमांड मतलब ऐसी गुड्स जो डायरेक्टली हमारे वांट सेटिस्फाई करते हैं, वी कंसीडर देम एज अ डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब ऐसे गुड्स जिन्हें हमारी वांट सेटिस्फाई करने के लिए हमें उन्हें प्रोसेस करना पड़ा है, यानी एक प्रोडक्शन प्रोसेस से हमें क्या गुजरना पड़ता है, तो वी कंसीडर देम एज इनडायरेक्ट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड मतलब एक चीज से होगा नहीं, दोनों ही चीज मिलके क्या मेरी जो वांट सेटिस्फाई करेगी, देन वी कंसीडर देम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जैसे अगर मैं बात करूं आपका डस्टर और चॉक, ठीक है। फिर कंपोजिट डिमांड मतलब क्या होता है? एक दूसरे एक ऐसी कमोडिटी जो क्या करती है, एक बार में बहुत सारे जो वांट से डिजायर है वो सेटिस्फाई करती है, देन वी कंसीडर देम एज अ कंपोजिट डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड किसको बोलते हैं? जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, उसको हम लोग कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ये वापस मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लॉ ऑफ डिमांड जो था वो दिया गया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल द्वारा, उनके बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो कि पब्लिश हुई थी आपकी ईयर 1890 में। लॉ क्या करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है, किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, ठीक है। आप प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते थे? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, या फिर इक्वल भी आप लिख सकते हो, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है। हायर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, स्मॉल इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। बस आपको याद क्या रखना? स्मॉलर, लोअर, लार्जर। हायर, स्मॉलर, लोअर, लार्जर याद कर लो, काम हो जाएगा। हायर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, स्मॉल इज द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड। इस तरह से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। अजम्पशंस मैंने ऑलरेडी बनाए कि एज अजम्पशंस मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसी चीज है, ऐसा सिचुएशन जहां पे अगर ये चीजें रहेगी तभी ये लॉ एप्लीकेबल, अगर ये चीजें नहीं रहेंगी तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे नो चेंज इन द इनकम डिटेल। आप पिछला लेक्चर देखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी खुद ही। फिर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये भी एक्सप्लेन किया। वेरिएशन डिमांड क्या होता है? जब कभी भी डिमांड कम या ज्यादा होता है, किसकी वजह से? सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से, प्राइस कम या ज्यादा होने की वजह से, देन वी कंसीडर एज अ वेरिएशंस इन डिमांड। फिर एक्सपांशन, जब क्या होती है? डिमांड राइज होती है क्योंकि प्राइस फॉल हो रही है, तो उसको हम एक्सपांशन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? जब डिमांड कम होती है, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया, तो वी कंसीडर देम एज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चेंजेस इन डिमांड क्या होता है? जब कभी भी क्या होता है? डिमांड कम या ज्यादा होता है, किसकी वजह से? बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से, फैक्टर्स में चेंजेस होने की वजह से, लेकिन जो प्राइस होती है वो कांस्टेंट रहती है। प्राइस में चेंज होता है क्या? नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंजेस इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ती है क्योंकि बाकी सारे जो फैक्टर्स उनमें फेवरेबल चेंजेस हो और प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। डिक्रीज इन डिमांड वही उल्टा, डिमांड की और कम हो रही क्योंकि वहां पे अनफेवरेबल फैक्टर्स में क्या अनफेवरेबल चेंजेस हुए फैक्टर्स में, और बाकी सारी जो प्राइस की जो चीज है वो क्या? कांस्टेंट है। समझ में आ गया? अब यहां पे हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होता क्या है? इलास्टिसिटी मतलब कम या ज्यादा होना। देखो एक रबर बैंड लो, रबर बैंड इलास्टिक होता है, उसको हम लोग एक्सपांड भी कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक्सपांड भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपांड करना मतलब खींच के तान के बड़ा भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? उसे हम लोग छोटा भी कर सकते हैं। सही बात है। अब इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब लॉ ऑफ डिमांड हमें ये एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये एक्सप्लेन करता है कि प्राइस की कम या ज्यादा होने की वजह से, कि प्राइस की कम और ज्यादा होने की वजह से डिमांड क्या होता है? कम और ज्यादा होता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ये हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो चेंजेस होते हैं डिमांड में वो कितने चेंज होते हैं।
एक पर्टिकुलर प्राइस अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपए चेंज हो रहा है, 10 रुपया बढ़ रहा है प्राइस डिमांड, 10 रुपया जो है चेंज हो रहा है कमोडिटी के प्राइस में, तो कितना डिमांड चल रहा है ये हमें नहीं बताता, बस ये बताता है कि डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, ये बताता है। तो इसी वजह से क्या आया, हमारे अल्फ्रेड मार्शल जो है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने जो कंसेप्ट था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या लाया, ठीक है। Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or any other factors। मतलब यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे ये बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताएगा कि कितना चेंज होता है, कितना चेंज होता है क्वांटिटी डिमांड में एक पर्टिकुलर प्राइस चेंज होने में या फिर एक फैक्टर चेंज होता है। तो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलूं तो इनकम इलास्टिसिटी है आपका, प्राइस इलास्टिसिटी है और क्रॉस इलास्टिसिटी है। अब ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो वीडियो है आपका पार्ट 1 होने वाला है इस चैप्टर का, पार्ट 2 भी आएगा जहां पे हम बाकी सारी चीजें भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें ग्राफ की चीजें चाहिए थी और यहाँ पे आज लाइट गई हुई है, तो इस वजह से मैं इस तरह से क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी से, यानी माफी चाहूंगा। अब सबसे पहले चीज समझेंगे इनकम इलास्टिसिटी होती क्या है। देखो इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, जब कभी भी डिमांड कम या ज्यादा हो रहा है, जब कभी भी डिमांड कम या ज्यादा हो रहा है, किसकी वजह से, सिर्फ इनकम जो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें चेंज होने की वजह से, और बाकी सारे फैक्टर्स जो प्राइस है वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट रह रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। यही बोला है, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द इनकम ओनली, अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन अनचेंज्ड। क्या बोला है, यही बोला है कि आप ऐसा भी लिख सकते हो, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखो ऐसे, the percentage change in the quantity demanded, the percentage change in quantity demanded because of the percentage change in the income and other factors including price remains unchanged। तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी, देखो हमेशा जो इनकम होती है वो y से डिनोट होती है, इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं, y से डिनोट करते हैं, और इलास्टिसिटी किससे डिनोट की, e से डिनोट करते हैं। तो वही लिखा है, देखो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, हाँ, elasticity of income is equals to percentage change in the quantity demanded upon the percentage change in income। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर है वो मिल जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया, आगे इसका हम लोग यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे उसको भी बताओ। और ये आपका जो चेक है, ये आपका रेशियो मेथड है जो हम लोग यूज करें क्या, इलास्टिसिटी चेक करने के लिए, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर होगी। फिर प्राइस इलास्टिसिटी की बात है, सेम चीज है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द परसेंटेज टू अ गिवन प्रोपोर्शनल चेंज इन इट्स प्राइस ओनली। मतलब क्या बोला गया है कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से, क्या हुआ है, जो परसेंटेज चेंज हुआ है आपकी किस में, क्या बोला गया है, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी इज द रेशियो मतलब क्या हो गया, परसेंटेज, जो परसेंटेज चेंज मतलब डिमांड कम या ज्यादा हो रही है, डिमांड क्या हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो प्राइस है, प्राइस में क्या चेंज हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, तो इसी को बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन प्रोपोर्शनल चेंज इन इट्स प्राइस ओनली। समझा, तो मतलब क्या होता है कि यही जब कभी भी क्या होगा, डिमांड कम या ज्यादा हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड यानी कम या ज्यादा हो रहा है, किसकी वजह से, सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से, और बाकी सारे जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे। 2 मिनट यहाँ पे मैं इसको एरो पे कर लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और, क्रॉस इलास्टिसिटी मैं आपको समझा देता हूँ। क्रॉस इलास्टिसिटी होता क्या है, जब कभी भी देखो, जब कभी भी क्या हो रहा है कि डिमांड कम या ज्यादा हो रहा है, क्यों कम या ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसके सब्स्टिट्यूट गुड या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में कम या ज्यादा होने की वजह से क्या डिमांड कम या ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं। जैसा कि चाय का दाम कम हुआ तो कॉफी के डिमांड में क्या जो कम या ज्यादा होगा, कॉफी का डिमांड कम या ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी बोलेंगे। पेट्रोल का दाम बढ़ा तो कार की जो डिमांड है वो कम हो गई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है और क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी को इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए अपॉन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हमें मिल जाएगा कि कितना चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, देखो यहाँ पे टोटल हम 5 चीजें पढ़ने वाले, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड हम क्या पूरा क्या कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों।
तो चलो शुरू करते हैं। When a slight or zero change in the price brings an infinite change in the quantity demanded of that commodity is called the perfectly elastic demand। मतलब क्या बोला गया, जब प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, जैसे प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है और उसके वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है या फिर इन्फिनाइट चेंज हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस थोड़ा बहुत चेंज हुआ, प्राइस थोड़ा बहुत चेंज हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड जब बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। समझ में आ गया? तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कैसे याद रखोगे, जब कभी भी क्या होता है, जीरो चेंज या फिर व्हेन अ स्लाइट चेंज और जीरो चेंज in the price brings about an infinite change in the quantity demanded of that commodity, it is called the perfectly elastic demand। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सीधी सीधी बात अगर मैं यहाँ पे करता हूं, देखो स्कूल यूनिफॉर्म का जो डिमांड होता है, आप स्कूल जब जाते हो, देखो यूनिफॉर्म का डिमांड जो रहता है, आप पूरे साल देखोगे तो पूरे साल जो यूनिफॉर्म की जो प्राइस होती है वो सेम ही होती है, ठीक है, ज्यादातर तो सेम ही रहती है। अब जब स्कूल चालू होने वाले रहते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक्स की अगर बात करूं, चलो टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, जब स्कूल चालू होने वाले रहते हैं तो टेक्स्ट बुक की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। हालांकि प्राइस चेंज होती है क्या, नहीं, प्राइस तो एमआरपी जो पहले थी वही एमआरपी अभी भी रहती है, ठीक है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। मतलब प्राइस चेंज हुआ क्या, नहीं, अगर चेंज भी हो रहा है तो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा रेज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और ईडी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, इनफिनाइट लिखते हैं। अब आते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब कभी भी क्या होगा, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब क्या बोला है कि जब कभी भी प्राइस में चेंज हुआ लेकिन डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। जैसे सीधी सीधी बात अगर मैं बात कहूं, दवाई है, ठीक है, शुगर की जो दवा थी पहले 100 रुपए की मिलती थी, अब 200 रुपए की मिलने लगी, लेकिन आज पहले भी जाके 5 लोग खरीदते थे, अभी भी 5 लोग जो है पीड़ित लोग है शुगर से, वो आज भी जाके खरीदते हैं। तो क्या वो 5 लोग दवा खाना बंद कर देंगे क्या, नहीं बंद करेंगे, क्योंकि प्राइस जो है, प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, प्राइस में चेंज हुआ है लेकिन डिमांड में चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो उसको हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं, जिसका ईडी इज इक्वल्स टू 0 आता है, यानी डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, डिमांड क्या कांस्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यूनिटरी इलास्टिक की अगर मैं बात करूं तो यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है कि जितना जैसे 50% अगर प्राइस फॉल हो तो 50% राइज भी हो गया क्वांटिटी डिमांडेड में। मतलब जैसे अगर प्राइस जितना चेंज हो रहा उतना ही क्या क्वांटिटी डिमांडेड में भी क्या चेंज होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। जैसे व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस leads to a proportionate change in the quantity demanded, then the demand is to be said to be the unitary elastic demand। समझ में आ गया? मतलब क्या है, जब कभी भी क्या होगा, परसेंटेज जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करो कि आपका जो है 20 रुपया, देखो 20 रुपया क्या हुआ, 20% जो है आपकी बिस्किट के प्राइस में क्या गिरावट हुई, क्या हुआ, 20% जो है पार्ले-जी बिस्किट के प्राइस में क्या गिरावट हुई, तो और साथ ही साथ 20% गिरावट हुई तो 20% का जो डिमांड है वो राइज हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। मतलब दोनों ही क्या होंगे, प्रॉपर होंगे, ठीक है। अब रिलेटिव इलास्टिक डिमांड क्या होता है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू द मोर change in proportional change in quantity demand, then the demand is said to be the relative elastic। For example 50% fall in price leads to the 100% rise in the quantity demand। मतलब क्या बोला गया है, जब प्राइस फॉर एग्जांपल 50% ही चेंज हुआ, यानी प्राइस जो है 50% ही चेंज हुआ, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड यानी कमोडिटी की जो डिमांड थी वो 100% क्या हो गई, चेंज हो गई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सीधी सीधी बात में अगर कहूं कि आपने क्या किया, आपके जो परफ्यूम्स की जो प्राइस पहले 100 रुपए थी अब 50 रुपए हो गई, क्या हो गई, 100 रुपए थी पहले अब 50 रुपए हो गई, लेकिन अब उसकी डिमांड से 50% ही नहीं बढ़ी, पहले 50 लोग खरीदते थे, अब कितने लोग खरीदने लगे, अब सीधा जो है 100 लोग खरीदने लगे, कितने लोग खरीदने लगे, 100 लोग खरीदने लगे। हालांकि अगर मैं परफ्यूम की गिरावट की परसेंटेज में आगे बात करूं तो 50% यानी 100 रुपए का तो आधा दाम ही गिरा है, आधा तो वैसे का ही वैसा है, सही बात है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर रिलेटिव इनइलास्टिक किसको बोलते हैं, रिलेटिव इनइलास्टिक मतलब जब क्या होगा कि प्राइस जो है डिमांड प्राइस जो है ज्यादा चेंज हो रही है लेकिन डिमांड क्या हो रही है, कम चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका रिलेटिव इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। जैसे प्राइस जो था 50% पहले क्या हुआ, फॉल हो गया, यानी 50% क्या कम हो गया, लेकिन जो डिमांड था 50% राइज नहीं हुआ, वो कितना राइज हुआ, वो सिर्फ 25% ही राइज हुआ, यानी कम राइज हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। समझा? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। और इसी तरह से हमने क्या किया, हमारा जो पूरा
टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड इंट्रोडक्शन, और जो हमारा थर्ड ए का जो रिवीजन था वो हमने रिवाइज कर लिया दोस्तों। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके और आपको क्या प्रोवाइड कर सके दोस्तों। तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित और अपना ध्यान जरूर रखो दोस्तों।